अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जल्दी से आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं और ये जो सुपर डिलीशियस किस्म की रेसिपी आपको नज़र आ रही है ना, जो कि बहुत ही माउथ वाटरिंग है, बहुत ही डिलीशियस है। इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे सारी। और इसके अलावा आज के व्लॉग में जो किड्स रिलेटेड स्टोरी बुक्स की कलेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। एक मैंने जी रात के टाइम जो है मिट्टी की हांडी ली और उसमें कुछ ऑयल डाल लिया और बस काफ़ी सोचने के बाद कहा कि जी कीमा बना लेते हैं, जो बिल्कुल फ्राई कीमा बनता है ना, सूखा सा, और बड़ा ही मज़ेदार सा होता है। एक बड़ा प्याज काट के इसके अंदर डाला मैंने। और मिट्टी की हांडी ज़रा देर से ही गर्म भी होती है और प्याज को अच्छा सा भूनने के बाद जो है फिर इसके बाद जो जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं वो सारी आज बताएंगे। आज का दिन बहुत बिजी गुजरा और आज के दिन जो है वो माली अंकल ने भी आना होता है और कुछ जो है वो नए गमले वगैरह लिए हैं और पौधे नए लगवाए हैं। और प्याज ज़रा सा कलर चेंज हुआ तो मटन कीमा था वो एक पाव तकरीबन, वो इसके अंदर डाल दिया। और ये डालने के बाद जो है साथ ही मैंने टमाटर एक बड़ा और दो सब्ज़ मिर्चें, साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। क्योंकि ये सूखा सूखा सा सालन बनना है जी, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप चीज़ें पहले डालें बाद में डालें। इवन आप प्याज भी सेम टाइम सारी चीज़ें डाल के ना इसको दम पे रख सकते हैं। नमक हस्ब ज़ायका डाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1/4 टीस्पून डाली, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें डाली हुई हैं और स्पेशल बच्चों के लिए ये मैं सालन बना रही थी। और सब्ज़ धनिया जो होता है ना, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून था। साथ जी बस चाय भी बना ली। ये गरम मसाले के लिए चीज़ें रखी हुई थी छत पे सूखने के लिए, जब कपड़े उतारने गई छत से तो साथ ये भी मैं उठा के ले आई। मेड जी कपड़े धो देती हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। और ये दादों की फ्रेंड ने मज़ेदार सा अचार भेजा है हमारे लिए, बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है उनकी अचार की। सारी चीज़ें जी मिक्स करने के बाद इसको अच्छा हमने जो है वो फ्राई कर लेना है और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी हम शामिल करते जाएंगे। और बीफ कीमा भी, चिकन कीमा भी आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये बॉयल एग भी शामिल करने हैं। साथ 3 अदद अंडे जो हैं मैंने उबलने के लिए रख दिए थे और उनको हार्ड बॉयल कर लिया था। और मिट्टी की हांडी में ये बना रही थी और इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह। और आप लोग इसका टेक्सचर भी देखें, इतना ज़बरदस्त जो है। मज़े की बात जी, आज तो गैस भी बंद नहीं हुई थी और टाइम पे जो है वो सारा काम भी कर लिया। काफ़ी भुनाई कर लेने के बाद थोड़े से मैंने प्याज और इसके अंदर शामिल किए और थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम पे रख दिया। और काफ़ी देर बाद जब इसको अच्छा सा दम आ गया तो आपको दिखाते हैं कि अब सालन की क्या पोजीशन है। और बस ये बॉयल हो चुके हैं अंडे भी। और साथ साथ जी सारे मैंने बर्तन भी धो के रख लिए, चाय भी पी ली थी और नमाज भी पढ़ ली थी मगरिब की। और ये जी तकरीबन हमारा सालन जो है वो तैयार है। ज़बरदस्त सा जो है ना वो कीमे का सालन, मटन कीमा जो है वो हमारा अब यहाँ पर तैयार हो चुका है। नमक ज़रा कम लगा था तो थोड़ा सा और शामिल इसके अंदर कर लिया था। और आप लोगों ने बताया नहीं कि कल का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है। और बस जी कोशिश होती है कि हर 5वें दिन जो है वो कपड़े भी धुलवा लिए जाएं। रोज़ के अपने बच्चों के उतरते हैं और फिर जो है वो इतना रश बन जाता है, संभालने भी मुश्किल हो जाते हैं। और बस जी आज वो आंटी ने धो दिए सारे कपड़े। और साथ जी ये अच्छा से इसको दम जो है यहाँ आ चुका था। अब इसके अंदर धनिया भी डाल दिया और धनिया डालने के बाद भी थोड़ा सा सालन को फ्राई किया करें। धनिए का अच्छा सा जायका जो है ना वो रच बस जाता है। बिल्कुल ऊपर डालें तो चलो एक अलग बात है, लेकिन सही मिक्सिंग कर दिया करें इसकी, ठीक है। अब फ्लेम ऑफ कर दिया, फिर भी देख लें हांडी ये कितनी गर्म है कि लग रहा है कि अभी भी जो है ना वो सालन पक रहा है। अब सालन को जो है वो डिश आउट कर लेंगे। साथ अंडे जो हैं वो भी छील के रख लिए हैं, बस उसकी कटिंग कर लेनी है। एक एक एग की जो है मैंने 3 पीस में कटिंग की थी। और यहाँ मैं सालन डाल रही थी और वहाँ पीसेस करके रखे हुए थे और कुछ बच्चों ने पहले ही उठा के खा लिए। और बस इस तरह से जी फाइनल मैंने इनके ऊपर इस तरह से इसको सेट किया और ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा कीमे का सालन माशाल्लाह तैयार हो गया है। उम्मीद है ये सिंपल सी रेसिपी आज की जो है ना, आज के रात के खाने
सालन जो है वो तैयार हो गया था। दिन को दाल चावल बनाए थे क्योंकि मंडे को जो है ना लाज़मी चावल बनाते हैं, और वो भी थोड़ा सा था। और साथ कहा जी ये तैयार कर लेते हैं, साथ फिर जी बच्चों को भूख लगी क्योंकि दिन को उन्होंने खाया नहीं था इतना, तो बस कहा कि रोटियां बना के एक दफ़ा इस काम से फ़ारिग हो के तो फिर इनको होमवर्क वगैरह कराऊंगी। और बस जी थोड़ी सी रोटियां बननी थी वो फिर बना ली, और उसके बाद साथ जो है वो बर्तन धो के उसके बाद जो है फिर खाना हमने खाया था। साथ चावल भी गर्म कर लिए, सब्ज़ी वाले बनाए थे, और मूंग मसूर की जो है वो दाल थी। और बस जी यही रूटीन होती है, किचन हम और बच्चे, बच्चों के काम, और सारा दिन जो है वो ऐसे ही गुजर जाता है। और कोई कहे ना कि यार तुम करती क्या हो, तो भाई मैं तो नहीं किसी को बताने वाली कि मैं क्या करती हूँ। और बस उम्मीद है कल का शॉपिंग व्लॉग जो है वो सिंपल सा आपको पसंद आया होगा। और ये खूबसूरत सी रोटियां मैं बना रही हूँ, और अल्लाह के फजल से कभी भी मेरी रोटी जो है ना वो गोल तो प्रॉपर बनती नहीं है, इस तरह के डिज़ाइन ही बनते हैं। और ये जी सालन गरम कर लिया, साथ चावल भी गरम कर लिए, थोड़ा सा सैलेड बचा था वो भी रख लिया साथ। और ये जी सारा इंतज़ाम किया डिश में, बचे कुछ अंडे सालन में डाल के फिर मैंने मिक्स कर दिए। और ये अचार, रोटियां, और ये जी देसी टच आज के रात के खाने में। और बर्तन जब धो लिए थे तो बस उसके बाद सुकून हो जाता है। और ये जी बच्चों की आज आपके साथ जो है ना वो किड्स स्टोरी कलेक्शन जो है वो शेयर करनी है। और लास्ट ईयर तक और इस ईयर तक भी जो है ना बड़ी अच्छी रूटीन रही है, लेकिन छोटे बच्चे हों तो उसके बाद ज़रा रूटीन जो है बदल जाती है। काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो बच्चों की लेके रखी हुई हैं, और उनको मैं ये स्टोरी सुनाती भी हूँ, लेकिन अब कुछ टाइम से जो है वो गैप आ गया हुआ है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है कि एक रूटीन बनानी है कि चलो आधा घंटा सही कोई ना कोई स्टोरी बच्चों को सुनाई, फिर उसमें से क्वेश्चनिंग की, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, और उनके जहन में नित नए जो हैं वो सवालात भी आते हैं, फिर वो पूछते हैं, फिर उनका आंसर करना। तो एक बड़ा अच्छा जो है ना ये रूटीन का सेटअप हो जाता है। इनमें से काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो मैंने खुद परचेज़ की हैं, कुछ ऑनलाइन मंगवाई हैं, और कुछ काफ़ी जो है ना ऑफ में भी अच्छी मिल गई थी। और ये चिल्ड्रन पब्लिकेशन से जो हैं वो ज़्यादा ली हुई हैं मैंने बुक्स। अगर कोई बुक आपको पसंद आए उसकी डिटेल आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। और ये कुछ उर्दू में है और कुछ इंग्लिश में है। इंग्लिश वाली भी मैं उनको पढ़ के ट्रांसलेट करके फिर सही समझाती हूँ। और इनमें मोस्टली बुक्स के अंदर जो है वो एनिमेशंस के साथ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं तो साथ अगर पिक्चर होता है तो पिक्चर के थ्रू जो है वो ईज़िली हम उनको बता सकते हैं कि इस चीज़ के क्या क्या मतलब है, इस स्टोरी में क्या हुआ। और कुछ जो हैं वो बस हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए हैं। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने की जो है वो तौफ़ीक अता करे और हिम्मत दे, हौसला दे। और अल्लाह ताला सारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में जो है वो रखे। और बस दूसरा मैंने ये डिस्कस करना था कि अपने लिए जीना सीखें, अपने आप को खुश रखें, नए बर्तनों में खुद भी खाना खाया करें। ये ना हो कि मेहमान आएँगे तो उन्हीं को इन बर्तनों में खाना देना है, और कपड़े लें तो रखी रखें। ज़िंदगी का क्या पता कि हमारी चीज़ें कल को कोई और यूज़ कर रहा हो, और कुछ भी नहीं पता होता। तो बस जिस तरह से लाइफ चल रही है ना, नए कपड़े लें, घर में पहने। ये क्या बात हुई कि कहीं जाएँगे तो तभी पहन के जाएँगे, या कोई मेहमान आएगा या किसी इवेंट पे जाना है तो तभी हमने पहनने हैं। लें और खुशी से पहने कपड़े, बच्चों को भी पहनाएँ। जैसे कल के व्लॉग में आपने देखा कि जो बच्चों को मैंने शर्ट्स लेके दी हैं, तो संडे को फिर नहलाने-धुलाने के बाद जो है बच्चों की कटिंग भी एक तो करवाई थी, तो उनको न्यू शर्ट्स पहनाई। और माशाल्लाह बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने ये चीज़ पहनी है और बार-बार वो मम्मा थैंक यू भी बोल रहे थे। और उनकी ये जो खुशी है ना, बस बंदा माशाल्लाह कहता रह जाता है। और अब मैं उनको ये कहती कि यार नहीं, कहीं जाएँगे तो बेटा तब पहन के जाएँगे या क्या? तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको एन्जॉय करना चाहिए। और बच्चों को नई से नई आप कलरिंग बुक्स लेके दें, स्टोरी बुक्स लेकर दें, और अच्छे-अच्छे कपड़े लेकर दें। खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो नई से नई उनको बना के दें। और बच्चों में शेयर करने की आदत होनी चाहिए। और कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल भी चीज़ अपनी शेयर नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस मामले में अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि शेयरिंग करते हैं और बहुत खुशी होती है। और मैं भी
कोशिश यही करती हूँ कि मैं यही कहूँ कि बेटा आप लोग ये चीज़ दूसरों को भी दिया करें और शेयर किया करें। घर में कोई आ जाए तो उनके साथ टॉय शेयर किया करें ताकि टाइम सबका अच्छा गुजर जाए। और सारे बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है, कोई भी कभी रोता हुआ वापस नहीं गया। सारे इतना एंजॉय करते हैं कि बच्चों के पास काफ़ी सारी जो हैं वो स्टोरी बुक्स की कलेक्शन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, टॉयज़ भी हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पज़ल्स और ये सारी चीज़ें हैं। यही उम्र है यार इनकी, और बड़े हो जाएंगे तो फिर इन खिलौनों से किसने खेलना है? फिर बस संभाल देंगे हम, ये किसी को दे देंगे। तो बच्चों को भी उनकी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करने दें। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को रोकने टोकने से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए। हम लोग खुद ही देख लें कि हमें कोई जो है बार बार किसी चीज़ से मना करता है या रोकता है या नुक्स निकालता है तो हमें कैसा लगता है? तो वो भी तो बच्चे हैं और उनकी तो एज ऐसी है। हम कहें ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे वैसे हैं, तो क्या पूरी दुनिया के बच्चे जो हैं वो ख़राब हैं या क्या? इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। बीइंग पेरेंट्स और घर के जो दूसरे लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, बच्चों की नेचर को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं कि बस कोई भी चीज़ हो रही हुई तो फ़ौरन रोकना टोकना शुरू कर दिया। अब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा है तो अगला ये चाह रहा है कि अब माँ जाए तो उस बच्चे को लगा के आए कि हाँ यार तुमने क्यों मारा इसको? तो मार के उसको क्या सिखाया कि जो तुमने मारा था वो अच्छा किया था? खुद भी तो मार के ही मना कर रहे हैं ना। बस ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चों की परवरिश करना बिल्कुल भी आसान नहीं होती। अल्लाह ताला सारों के लिए बहुत आसानियाँ करे। ऐसी डिस्कशंस जो हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और आप लोग भी जो है अपना फ़ीडबैक शेयर किया करें, सपोर्ट किया करें, खुले दिल के साथ किया करें। ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं और अल्लाह ताला सारों के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।